अब एक नया टॉपिक, इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस ये पहला ये टॉपिक है जो ये सिद्ध करेगा कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। व्यतिकरण होता है ना हिंदी में, व्यतिकरण, ठीक है। देखा ये गया, सोचा ये गया। मैथमेटिकली एक साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर दो लाइट रे अलग अलग इंटेंसिटी की अलग अलग जगह से चलें और जा करके एक जगह गिरें, लेकिन शर्त है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो एक जगह जाने बजाय दो टार चार ले लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी सेम कैसे करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी कलर को डिसाइड करती है। एक लाल कलर के दो बल्ब ले लीजिए, एक 100 वाट का, एक 150 वाट का। तो लाल कलर है, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स कर दी आपने, ठीक है। और दोनों को एक साथ जलाइए। अब आप एक 100 वाट का है, एक 150 वाट का है, तो आपको लगेगा कि जब लाइट कहीं गिरेगी तो 250 वाट आपको वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन मैथमेटिकली ये देखा गया कि वहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलती है कहीं कहीं तो जीरो हो जाती है और कहीं कहीं पर 250 से भी ज़्यादा मिलती है। ये मैथमेटिकली देखा गया, ठीक है। इसको कहा गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के पहले एक टॉपिक आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए क्या होता है। देखिए अगर दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में एक साथ चल रही हैं एक दूसरे को अफेक्ट किए बगैर, ठीक है, तो एक जगह पार्टिकल पे आएंगी। मान लिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें कि एक पार्टिकल यहाँ पर था, एक वेव ऐसे आई और यहाँ पर इसने इस वेव को, इस पार्टिकल को धक्का मारा और ऊपर 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। एक वेव आई और इस पार्टिकल को धक्का मार के 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो अब पार्टिकल यहाँ हो गया ना। दूसरी वेव पीछे से आई, इसको और धक्का मारा, 1 मीटर ऊपर कर दिया। कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 3 मीटर। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि एक वेव आई, इस पार्टिकल को ऊपर 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। अब ये नहीं कहा ये 2 मीटर ज़्यादा हो कम कैसे है, वो तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल। और दूसरी वेव आई, उसने ऊपर से धक्का मारा, इसको 1 मीटर नीचे खिसका दिया। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? तो आपने क्या देखा, अगर दो वेव एक दूसरे को इफेक्ट किए बगैर, दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में चलती हैं, तो उनके मिलने से या उनके इफेक्ट की वजह से मीडियम के किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों के द्वारा प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। क्लास में देखा होगा, अब तो टीचर्स वेव कम चलाते हैं, वरना खूब वेव चलती थी, यही ऐसे तर 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 ऐसे सुने तो होंगे, थप्पड़ वाली वेव। अब पता चला किसी क्लास में आप बदतमीजी कर रहे, टीचर आया, 1 घंटा मारा घसीट के आप 1 मीटर डिस्प्लेस हो गए। जब तक सुधरे सुधरे दूसरा का मास्टर आएगा और एक धरा, अब आधा मीटर और हो गए। कुल कितना डिस्प्लेस हुआ? 1.5 हुआ ना, उल्टा हो गया। ऐसे मारा 1 मीटर, उधर से एक टीचर ने मारा आधा मीटर, कितना हो गए? हाफ हो गए ना, ठीक है। बोले फिर हम नहीं धक्का मारा, क्योंकि हम तो बाहर जाके फोटो दिखा देंगे, सर ने मारा, मास्टर ने, देखो जाती, ये देखो। तो मास्टरों का अला पढ़ो पढ़ो नहीं घुसो, पढ़ना हो तो पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो। तो वेव तो समझ में आ गई ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल लिखना नहीं है आपको है, तो लिखिए कहानी जरा। when two or more waves when two or more waves travel simultaneously इस पे हिंदी हिंदी में पढ़े तो लिखा सिमुल्टानेयसली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली। नहीं, अब लिखिए तो लिखिए, इन अ मीडियम without affecting each other. When two waves travel simultaneously in a medium without affecting each other, then the resultant displacement at each point of the medium at any instant
is equal to the vector sum is equal to the vector sum ब्रैकेट दो एल्जेब्रिक सम। देखो जब वेक्टर या एल्जेब्रिक वर्ड कर दिया जाता है, बीजगणितीय या मिल रहा तुम्हें, अगर जब ये वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब ये होता है डायरेक्शन चेंज होने पर साइन बदल जाएगा। इधर 2 मीटर, इधर देखिए इधर ही 1 मीटर, तो कुल कितना हो गया, प्लस में 3 मीटर, इधर 2 मीटर, उल्टी डायरेक्शन में 1 मीटर, तो क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। मतलब डायरेक्शन चेंज होने पे साइन बदल जाएगा, तब वहाँ पर एल्जेब्रिक वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या लिखा, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम of the displacements produced by the individual waves, this principle is called principle of superposition। this principle is called, जो ऊपर अंडरलाइन लिखी वही है ना, वेरी गुड, शॉर्टकट। नहीं तो ऊपर जो हेडिंग लिखी इज कॉल्ड लिख दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कई जगह वेव में जब भी आपको दो वेव को मिलाना होगा वहाँ पर, तो वहाँ लिखा होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर टीचर कहेगा आपने 11th पढ़ा है, 11th में भी था ये, याद है नहीं याद हमको नहीं मालूम,